हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 79th वर्स को आज देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक बार पीछे देख लेते हैं हमने क्या देखा था। हमने भगवान के जो मैनिफेस्टेशंस हैं उस पर चर्चा की थी। दो कैटेगरीज हमने देखी थी, प्रकाश और विलास। प्रकाश रूप में हमने देखा था कि भगवान का आकार और भगवान का जो भाव है वह समान ही रहता है। एक ही कृष्ण है, वे अपने आप को बहुत सारे रूपों में विस्तारित कर लेते हैं, प्रकाशित कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सभी जो कृष्ण हैं वे समान ही होते हैं। ना तो उनके भाव में कोई चेंज होता है, ना उनके रूप में कोई चेंज होता है। हमने देखा था यहाँ इस एग्जाम्पल से सभी कृष्ण एक जैसे हैं। सभी का भाव क्या है कि ये मेरी गोपी है, मैं इनके साथ में रास कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हमने देखा था विलास रूप। विलास रूप में क्या होता है कि भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं, जिसमें अब उस मैनिफेस्टेशन में, उस विस्तारित रूप में उनके आकार में भी चेंज होता है और भाव में भी। हमने एग्जाम्पल देखा था बलराम जी का। देखिए यहाँ पे फोटो रखा गया है, आप देखेंगे ये है कृष्ण, ये है बलराम जी। अब आप देखेंगे वैसे तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत माइन्यूट सा कुछ डिफरेंस होगा, बट फिर भी क्योंकि बलराम जी भगवान कृष्ण का विलास रूप है, इस वजह से आप देखेंगे उनके आकार में भी चेंज है। आकार में चेंज है कि नहीं? बलराम जी बांसुरी लेकर तो नहीं घूमते हैं, उनके हाथ में हल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और रूप में भी चेंज है और भाव में भी चेंज है। हमने देखा था भाव बलराम जी का होता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। ठीक है, एक और फोटो यहाँ पर रखा गया है, आप देखेंगे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस तरह से ये फोटोज़ रखे हैं। अब इसमें आप देखेंगे हमने देखा था भगवान कृष्ण तो अपने आप को विलास रूप में विस्तारित करते ही हैं, उसके साथ साथ भगवान के जो अन्य विष्णु रूप है, विष्णु तत्व है, वे भी अपने आप को विलास रूप में या प्रकाश रूप में विस्तारित कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखकर आप मालूम लगा सकते हैं कि ये कौन से रूप है। ये विष्णु तत्व के विलास रूप है। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे इनके हाथ में जो भी कमल, शंख, चक्र, गदा आदि है, उनका जो क्रम है, सीक्वेंस है, उन सब में डिफरेंस है। यहाँ पहले हाथ में शंख है तो यहाँ पर पहले हाथ में कमल है, यहाँ पर चक्र है, यहाँ पर गधा है, तो सब में आप देखेंगे डिफरेंस है। तो इस तरह से आकार में भेद होने के कारण यह भगवान का हुआ विलास रूप। तो इन फोटोज से आपको स्पष्ट समझ आया होगा क्या हुए भगवान के प्रकाश रूप और क्या हुए विलास रूप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज हम क्या डिस्कस करने वाले देख लेते हैं एक बार फर्स्ट वर्स। हमने देखा वंदे गुरुन ईश भक्तान, हमने गुरुओं पर चर्चा की, हमने ईश यानी कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु, भगवान के अवतारों पर हमने चर्चा की, प्रकाश पर चर्चा की। अब तत्शक्ति ही, आज हम भगवान की शक्ति पर चर्चा करेंगे। फ्रॉम वर्स 79, सो प्लीज सिंग विथ मी। ईश्वरेर शक्ति हया एति नर प्रकार, एक लक्ष्मी गण पुरे महर्षि गण आर, व्रजे गोपी गण आर सभाते प्रधान, व्रजेंद्र नंदन याते स्वयं भगवान। बहुत अमेजिंग है। ईश्वरेर शक्ति हय, ये तीन प्रकार, जो ईश्वर यानी कि भगवान की शक्ति है, उनके
3 प्रकार है। ईश्वर की शक्ति यहाँ 3 प्रकार की है। एक लक्ष्मीगण, एक है लक्ष्मीगण यानी कि पूरे वैकुंठ लोक में जो भी लक्ष्मी जी हैं, जिनके साथ में भगवान विहार करते हैं, तो एक शक्ति हुई लक्ष्मीगण। पूरे महिषी गण आर, महिषी शब्द से आपको याद आ रहा है, हमने ये वर्ड पहले भी देखा था। लेट मी रिमाइंड यू इफ यू डोंट रिमेंबर इट। यहां देखिए, महिषी विवाहे। महिषी का अर्थ हुआ जो द्वारिका की रानियां हैं। तो जो पूरे महिषी गण आर यानी कि द्वारिका की जो रानियां हैं वे हुई दूसरा प्रकार। पहला प्रकार हुआ लक्ष्मीगण, दूसरा प्रकार हुआ महिषीगण, द्वारिका की रानियां। और आगे क्या बताया जा रहा है? व्रजे गोपी गण आर सभा ते प्रधान। तीसरे प्रकार बताया जा रहा है व्रज की गोपियां। व्रजे गोपी गण, व्रज में गोपियां। और ये सभी किनकी विस्तार है? श्रीमती राधा रानी की, जो मुख्य भगवान की शक्ति है। तो इन सभी में सभा ते प्रधान, जितनी भी शक्तियां, ये 3 प्रकार बताए गए हैं, इसमें व्रज की गोपियां सर्वश्रेष्ठ है। ये बात तो आप जान ही रहे हैं। तो इस वजह से ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जो व्रज में गोपियां हैं वो तो साधारण सी ग्वालियां हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखेंगे मतलब आजकल कैसे कैसे अजीब अजीब तरह के गाने आ गए भगवान कृष्ण पर, श्रीमती राधा रानी पर, जिसमें पता नहीं वो क्या क्या उटपटांग बातें बोलते हैं, मैं राधा बनूंगी या राधा कैसे जल रही है। अरे भाई, श्रीमती राधा रानी कोई सामान्य लड़की नहीं है, ये लोगों को समझना चाहिए। उनमें इस तरह का विकार नहीं है दैट शी इज़ गेटिंग जेलस ऑफ अदर गोपीज एंड ऑल दोज थिंग्स। सभी गोपियाँ श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार है, लक्ष्मियाँ भी राधा रानी की विस्तार हैं, और जो द्वारिका की रानियाँ हैं वे भी श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार है। तो क्यों एक दूसरे से कोई जेलसी और लड़ाई वड़ाई होने लगी? ऐसा नहीं होता है। पर लोग क्योंकि समझ ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है कि श्रीमती राधा रानी है कौन। वो बस समझ रहे हैं कि यहाँ पर बस दोनों कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका है, साधारण से कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम भी उनकी तरह हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा इग्नोरेंस है लोगों का। सो यस, ये बात समझ आया होगा कि 3 प्रकार है और गोपीगण सब में प्रधान है, सब में श्रेष्ठ है। उनको श्रेष्ठ क्यों कहा जा रहा है? देखिए नेक्स्ट लाइन में बताया जा रहा है, व्रजेंद्र नंदन याते स्वयं भगवान, क्योंकि वे साक्षात व्रजेंद्र नंदन स्वयं भगवान की सेवा करने का सुख प्राप्त करती हैं। जो स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण है, उनकी सेवा करने का सुख प्राप्त करती है, इस वजह से उनको श्रेष्ठ बताया गया है। और आप स्वयं देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जो गोपियां हैं, जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, वही तो देने आए हैं। वी डिस्कस दिस, हमारे पहले के जो स्टार्टिंग के जो वर्सेस थे हमने देखा था, उसमें महाप्रभु के आने का कारण, जो जितने भी अभी तक इनकारनेशंस अवतार भगवान के हुए हैं, उनमें से ना तो किसी ने कभी ये दिया और ना ही कोई दे सकता है। क्या? गोपियों का प्रेम सबसे जो टॉप है, सर्वश्रेष्ठ, वे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु देने आए। तो क्या ये बात समझ आई? 3 शक्तियां कौन सी है? लक्ष्मी गण, महिषी गण
यानी कि द्वारका की रानियाँ और गोपियाँ। और इनमें से सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, और सभी श्रीमती राधा रानी के विस्तार रूप है और कोई नहीं है। अब श्रीमती राधा रानी अपने आप को इस तरह से विस्तारित क्यों करती है, ये हम इसी वॉल्यूम के 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप सभी बने रहिए। तो आज हमने देखा भगवान की शक्तियों के विषय में। आगे देखिए, आगे वाला श्लोक भी हम आज ही देखेंगे। स्वयं, प्लीज सिंग विथ मी। स्वयं रूप कृष्णेर्काय व्यूहतार समा भक्त सहिते हय ताहर आवरण। स्वयं रूप कृष्णेर, अब ये कौन से भक्तों की बात हो रही है? भगवान के जो पार्षद गण हैं उनकी बात हो रही है। द पर्सनल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड। देखिए क्या कहा जा रहा है। स्वयं रूप कृष्णेर, स्वयं रूप जो भगवान कृष्ण है, ठीक है, साक्षात द ओरिजिनल पर्सनालिटी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, जो स्वयं रूप है, उन्हीं के काय व्यूह तार सम, उन्हीं के काया व्यूह यानी पर्सनल एक्सपेंशंस, यानी कि उन्हीं के विस्तार, भगवान कृष्ण के स्वयं के ही विस्तार है। कौन? उन्हीं के जितने भी पार्षद गण हैं। भक्त सहित हय ताहर आवरण, और वे अपने भक्तों के समूह के संग पूरे दिखाई पड़ते हैं। He is complete with his entourage of devotees, अपने भक्तों के संग में वे पूरे दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए इसका हम अर्थ समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के सामने एक भगवान कृष्ण की ही फोटो लाई गई थी, उसमें भगवान कृष्ण अकेले थे। तब श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने जो भी डिसाइपल्स हैं उनको इस तरह से समझाया कि कृष्ण कभी भी अकेले नहीं होते हैं। ही इज़ नेवर अलोन। या तो कृष्ण बलराम जी के साथ में होंगे, या गायों के साथ में होंगे, गोपियों के साथ में होंगे, श्रीमती राधा रानी के साथ में होंगे, या मयूर के साथ में होंगे, कोई ना कोई साथ में होएगा ही। कृष्णा इज़ नेवर अलोन। इसी पर परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज भी बता रहे थे। उसी टाइम पर मतलब पेंटिंग वगैरह ये सब भक्त करते थे, भगवान के फोटोग्राफ्स की पेंटिंग्स वगैरह कर रहे थे। और इन पेंटिंग्स को कहा जाता है विंडोज़ ऑफ वैकुंठा। जिस तरह से हमारी खिड़की से हम बाहर का नज़ारा देखते हैं, बाहर हमें कुछ दिखाई देता है, उस तरह से ये जो फ़ोटोज़ हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, जो फ़ोटोज़ हैं, चैतन्य चरितामृत में फ़ोटोज़ हैं, जो भी फ़ोटोज़ हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने रखी है, तो सो दोज आर द विंडोज़ ऑफ वैकुंठा। उनसे हमें मालूम चलता है, दिखाई पड़ता है कि वास्तव में वैकुंठ है कैसा। देखिए यहाँ उनको विंडोज़ कहा गया है, ये बात हम समझिए। तो हाँ, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज यही सेम बात बता रहे थे कि प्रभुपाद जी इस तरह से समझा रहे थे उनसे किसी डिसाइपल ने पूछा कि कृष्ण की फ़ोटो हम कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन वी पेंट कृष्णा, हाउ कैन वी पेंट और स्केच द फोटो ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने यही बात बताई कि आप बस ये बात समझिए कि कृष्ण कभी भी अकेले नहीं होते हैं। ही इज़ ऑलवेज देयर विथ समवन। कभी भी अकेले नहीं होते भगवान। तो इस पर ही आप देखेंगे लड्डू गोपाल जी का जो विग्रह होता है, अगर आप उसमें विचार करें तो लड्डू गोपाल जी तो अकेले हैं, तो फिर ये कैसे? पहली बात तो देखिए ये बताया जाता है कि मैंने सुना था किन्हीं भक्त से कि जो लड्डू गोपाल जी है वो
कलयुग के नहीं है, ही इज़ ऑफ द्वापर युगा, ऐसे कुछ बताया था। कलयुग के जो डीटीज़ हैं दैट इज़ गौरा निताई। बट फिर भी इफ़ यू हैव डीटी ऑफ लड्डू गोपाल जी विथ यू, तो उनके साथ में हमेशा उनकी फ्लूट रहती है। ही इज़ ऑलवेज देयर विथ हिज फ्लूट। इस तरह से मैंने पूछा था किन्हीं सीनियर वैष्णव से, शी इज़ डिवोटी ऑफ श्रीला प्रभुपाद जी ओनली, सो शी टोल्ड मी दिस। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पर ये जो बात बताई जा रही है लास्ट लाइन में कि जो भगवान है भक्त सहित हयत आहार आवरण, सभी भक्तों के समूह के संग पूरे दिखाई पड़ते हैं। मतलब आपका जो आवरण है आप भक्तों के संग में ही होता है, अकेले आप नहीं होते हैं। कृष्ण कभी भी अकेले नहीं होते। ये बात बताई जा रही है।